हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहती है। अगर आप भी बैक टू बैक क्लासेस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम जेंडर का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जिसमें अपनी कंसेप्ट क्लास चल रही है। तो देखिए, अपना पहला कंसेप्ट है सामाजिक कारणों के कारण निम्नलिखित नाउन्स का यूज मस्कुलाइन जेंडर में होता है। मतलब मेल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मेल के रूप में होता है, पुरुष मानकर करते हैं। ठीक है, अब वो कौन से नाउन है? जैसे लॉयर हो गया, वकील, शू मेकर, मोची, बेकर, रोटी पकाने वाला, मर्चेंट, व्यापारी, सोल्जर, सैनिक। इन सभी का यूज किस में होता है? मस्कुलाइन जेंडर में होता है। लेकिन आज के ज़माने में औरतें भी ये काम करने लग गई, तो इस प्रकार भी आप इनका ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला कंसेप्ट है कुछ ऐसे मस्कुलाइन जेंडर के नाउन्स हैं जो विशेषण के रूप में स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं एडजेक्टिव के रूप में। किस प्रकार? देखिए जरा एग्जाम्पल में, राधा इज ए लवर ऑफ फाइन आर्ट्स। यहाँ पे राधा लिखा हुआ है और यहाँ पे लवर, ये एक नाउन है लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार अगला देखिए, सी इज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश। यहाँ मास्टर भी है, एडजेक्टिव के रूप में आया है। ठीक है, और ये मास्टर नामक शब्द एक मस्कुलाइन जेंडर है लेकिन फिर भी एक स्त्री के लिए यूज किया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि लवर शब्द और मास्टर शब्द ये दोनों एडजेक्टिव के रूप में फीमाइन जेंडर के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे राधा और सी है तो ये फीमाइन जेंडर है। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब अगले कंसेप्ट में कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए, यूज ऑफ क्वीन। क्वीन का मतलब रानी है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ये रानी का मतलब एक तो होता है राजा की पत्नी, जो जनरली हम यूज में लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या होता है? देश का शासन चलाने वाली स्त्री। जैसे क्वीन एलिजाबेथ वाज नॉट ब्यूटीफुल। क्वीन एलिजाबेथ थी जो सुंदर नहीं थी, तो यहाँ ये एलिजाबेथ जो नामक स्त्री थी, ये शासन, देश का शासन चलाने वाली स्त्री थी, इसलिए क्वीन नामक शब्द आया है। एलिजाबेथ से पहले अपन लेडी शब्द का भी तो यूज कर सकते हैं। किसी पद या पदवी के लिए किसी औरत के नाम से पहले अपन लेडी का यूज भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ लेडी का यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, सी इज ए क्वीन जो जनरली हम यूज करते हैं राजा की पत्नी के रूप में। ठीक है, अगला अपना शब्द है यूज ऑफ फिशर वुमन और फिश वाइफ। इन दोनों में क्या अंतर है? फिशर वुमन का मतलब होगा मछुआरे की धर्मपत्नी। एक्चुअल में तो क्या होगा? मछुआरे की धर्मपत्नी, या फिर इसको मछली बेचने वाली स्त्री के रूप में भी मान सकते हैं। दूसरा अपना है फिश वाइफ। फिश वाइफ का मतलब क्या होगा? सिर पर टोकरी रखकर घर घर मछली बेचने वाली स्त्री क्या कहलाती है? फिश वाइफ कहलाती है। और फिशर वुमन क्या होती है? मछुआरे की धर्मपत्नी या मछली बेचने वाली स्त्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी इज ए फिशर वुमन। फिशर वुमन का मतलब वह मछुआरे की धर्मपत्नी है या वह मछली बेचने वाली स्त्री है। लेकिन सेंटेंस ऐसा लिखा जाए, सी इज ए फिश वाइफ, तो इसका मतलब होगा वह सिर पर टोकरी रखकर घर घर मछली बेचने वाली स्त्री है। तो बस आपको इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है यूज ऑफ फेलो। फेलो का मतलब क्या होता है? मित्र हो जाता है। सहचर, कलीग बोलते हैं। तुल्य पुरुष, विश्वविद्यालय का सभासद के अर्थ के कॉमन जेंडर के रूप में होता है। कॉमन जेंडर के रूप में हो तो अपन दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, मस्कुलाइन जेंडर वाले भी और फीमाइन जेंडर वाले, दोनों प्रकार के प्रोनाउंस यूज में ले सकते हैं। किसके साथ? फेलो नामक शब्द के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विनय इज एन आइडल फेलो। तो यहाँ विनय क्या है? मस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है, और इधर देखिए संजना, ये फीमाइन जेंडर है। इज माई क्लास फेलो। ठीक है, ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में बस आपको जानकारी रखनी है और थोड़ा यहाँ पे आपको फोकस कर लेना है। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर।
अब देखिए अगला कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इसके क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। ठीक है, इसके बाद में एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। इन सभी का यूज जनरली मस्कुलाइन जेंडर की तरह या मस्कुलाइन जेंडर के लिए किया जाता है। अगर मस्कुलाइन जेंडर की तरह करते हैं तो इनके लिए प्रोनाउंस कौन से आएंगे? प्रोनाउंस आएंगे ही, हिज, हिम या फिर हिमसेल्फ। इन सभी प्रोनाउंस का इनके लिए यूज किया जाता है। ये तो फिक्स हो गया कि ये मस्कुलाइन जेंडर की तरह यूज होते हैं और इनके साथ प्रोनाउंस के रूप में ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का यूज होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इन शब्दों के साथ किसी औरत के बारे में बात की जा रही हो तो वहाँ पर फीमाइन जेंडर की तरह इनका यूज होगा और फिर इनके साथ प्रोनाउंस कौन से आएंगे? सी, हर, हर्स या फिर हरसेल्फ। इन सभी प्रोनाउंस का यूज करेंगे, लेकिन कब? सेंटेंस में पता चले कि यहाँ पे औरत के बारे में बात की जा रही है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स वर्क। एवरी आ गया, इसका मतलब इसको मस्कुलाइन जेंडर आया है तो यहाँ पे हिज आना चाहिए, तो यहाँ पे इट्स नामक शब्द गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा? हिज आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा देखिए, ईच ऑफ अस, तो यहाँ पे ईच आ गया, ईच आया है तो आगे जाके हिज आ गया, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, नाइदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी। हिज आया क्योंकि यहाँ पर नाइदर आया हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एवरी के बाद में अब देखो यहाँ पे गर्ल लिख दिया मैंने, तो गर्ल लिखा है तो आगे जाके हिज नामक शब्द गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? हर। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल है, उन्हें भी देखते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए। जैसे देखिए, एवरीवन आ गया तो आगे जाके क्या आएगा? हिज, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन नो वन लिखा हुआ है तो आगे जाके इट्स थोड़े ही आएगा, इट्स नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हिज। इज इट क्लियर? इसके बाद में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, देखिए रोल नंबर 9। थिंग नामक शब्द अगर किसी शब्द के साथ आपको जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, या फिर लोअर एनिमल मतलब छोटे जानवरों या प्राणियों की बात हो तब, या फिर निर्जीव वस्तुओं की बात हो, तो निर्जीव वस्तुओं से आप इसको याद रख सकते हो कि इनके साथ कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं। इनके साथ इट, इट्स या इट सेल्फ, इन प्रोनाउंस का यूज होगा। मतलब ये सभी क्या है? नेचुरल जेंडर है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एवरीथिंग आ गया तो आगे जाके क्या आएगा? इट आना चाहिए या इट्स आना चाहिए या इट सेल्फ आना चाहिए, तो यहाँ पे हिज नामक शब्द गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? इट्स ऑर्डर। ठीक है, इट्स ऑर्डर लिखा जाएगा, हिज लिखा हुआ है तो गलत है। अगला देखिए, ही हैज किल्ड ए स्नेक, एक छोटे जानवर को मारा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही नामक शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ही की जगह क्या आएगा? इट आएगा। ही की जगह क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। इस प्रकार से सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखिए, वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज इट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक पेन की बात हो रही है, निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, तो आगे जाके इट्स नामक शब्द बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब अपना सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला रूल है अपना रोल नंबर 10। ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कलेक्टिव नाउन, जैसे जूरी हो गया, कमिटी हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, गवर्नमेंट हो गया, मॉब हो गया, फैमिली, आर्मी, काउंसिल, क्राउड, क्रू, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आदि से क्या होता है? समूह का बोध होता है। इन सभी शब्दों में क्या है? समूह बनता है, तभी ये शब्द काम में लिए जाते हैं। तो इन शब्दों को न्यूटर जेंडर माना जाता है तथा इनके साथ न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स, इट्सेल्फ का यूज होता है। पहली बात,
ये सभी कलेक्टिव नाउन है और ये न्यूटर जेंडर है कब एक समूह के रूप में हो तब। ठीक है, तो पहली बात समझिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द कमिटी विल सबमिट देयर रिपोर्ट्स विद इन 7 months। यहाँ पे कमिटी दिख गया तो इसका मतलब यहाँ पे देयर नामक शब्द गलत है, लेकिन ये सही भी होता है। कब होता है अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे इट्स नामक शब्द आएगा, देयर की जगह इट्स लिखेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इट विल विन द मैच। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीम आया जो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ न्यूटर जेंडर इट का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? अब समझना अगला सेंटेंस, द कमिटी हैव मेट एंड इट हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल। कमिटी मिली, कमिटी एक मत हुई का मतलब यहाँ पे इट नामक शब्द गलत हो जाएगा। तो फिर इसे सही कैसे करेंगे? तो देखिए, द कमिटी हैव मेट एंड दे हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो यहाँ पे क्या दे नामक बिल्कुल सही होगा, इट नामक शब्द गलत होगा। क्यों? अगर कमिटी या किसी भी कलेक्टिव नाउन के प्रत्येक सदस्य की बात हो तो वहाँ पर उनके साथ जो प्रोनाउंस होंगे वो दे, देयर, देम इस प्रकार से होंगे। और अगर कमिटी एक मत है, एक साथ है, तो उस वक्त यहाँ पे इट, इट्स या इट सेल्फ का यूज होगा। इज इट क्लियर? आई होप आज का ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।